बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका स्टडी कर रहे हैं इंटरफेसेस और यूनिट 16 हमारे पास है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस अकर व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ हीट एंड वर्क विथ इट्स सराउंडिंग। कहता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जब सिस्टम एक्सचेंज करता है हीट को, यानी कि सिस्टम के अंदर हीट आती भी है और सिस्टम वर्क भी करता है विथ इट्स सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से हीट भी गेन करता है और सराउंडिंग की तरफ वर्क भी करता है। जो सराउंडिंग की तरफ वर्क होता है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, वो वर्क पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हीट जो गेन कर रहा है तो वो कुछ हीट ले रहा है सिस्टम हमारे पास। तो दो काम हो रहे हैं, एक हीट ले रहा है और एक वर्क कर रहा है। आगे कहता है एंड देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट भी ली जा रही हो सराउंडिंग से, यानी सराउंडिंग से हीट गेन की जा रही हो और सराउंडिंग की तरफ वर्क हो रहा हो, पॉजिटिव वर्क हो रहा हो। जब भी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ वर्क होता है, वर्क पॉजिटिव होता है। और हीट अगर सिस्टम ले रहा है सराउंडिंग से और लेकिन अंदर चेंज इंटरनल एनर्जी नहीं हो रहा, तो याद रखें कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट किसमें होता है, वो आइसोथर्मल में होता है, ठीक है। आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में हीट आती नहीं है, ना अंदर की हीट बाहर जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो कहा कि उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो प्रोसेस लाएगा आइसोथर्मल। तो आंसर ए है इसका, आइसोथर्मल। ठीक है जी, आसान सा सवाल था और ये पढ़ चुके हैं आप अच्छी तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, ड्यूरिंग अ आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो जाहिर बात है आइसोबारिक, मैंने पहले ही बताया था कि आइसो मतलब सेम, और बारिक जो इस्तेमाल किया वो बैरोमीटर से निकाला हुआ है, तो सेम रहता है प्रेशर, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट क्या रहता है, उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक। ये पढ़ा हुआ अभी आपने, लेकिन ये लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बी है हमारे पास। सवाल नंबर 3 में आते हैं, इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कौन सा थर्मोडायनामिक का प्रोसेस है, डज अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विथ इट्स सराउंडिंग। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम एक्सचेंज करता है, यानी कि लेता भी है और देता भी है हीट को, किसको, विथ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट लेता भी है सिस्टम और सराउंडिंग को हीट देता भी है, बट अंडरगो नो चेंज इन टेम्परेचर, और उस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अंडरस्टूड सी बात है, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको आइसोथर्मल कहा जाता है। ए ऑप्शन है इसका। सिंपल आसान सा सवाल था। जिससे पहले क्या था, वही इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट जो रहता है वो आइसोथर्मल में होता है। तो ये सवाल रिपीट टाइप का हो गया, लेकिन याद रख लीजिए उसमें दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक के अंदर हीट सिस्टम में जा रही होती है हॉट रिजर्वायर से, और दूसरे के अंदर वो नॉर्मल सराउंडिंग के साथ होता है और वो हीट बाहर जा रही होती है। ये मैंने प्रोसेस कराया हुआ है, समझाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर ए था, आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कहता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। कहता है एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या है, क्या वहां प्रेशर कांस्टेंट होता है या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। याद रख लीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक में होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है। बचा ऑप्शन बी हमारे पास, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। याद रखने एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना तो सिस्टम में हीट बाहर से आती है ना अंदर की हीट बाहर जाती है, तो नो हीट एक्सचेंज होता है किसके अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आंसर इसका कहलाएगा बी कहलाएगा, नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। एक्शन समरा लेगा और ना देगा, आती ही नहीं है हीट, आइसोलेटेड बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे 5वां सवाल आ गया, कहता है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था, आइसोकोरिक होता है। विच व्हाट इज द प्राइमरी फीचर, बताइए प्राइमरी मेन खास चीज क्या है इसकी। अब देखिए आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, वो एडियाबैटिक होता है। ये आइसोथर्मल हो गया, ये हो गया एडियाबैटिक, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे, एक सी और एक बी, ठीक है। ए और डी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एडियाबैटिक के अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब दो बचे हैं, देखिए
एक है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है जी, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। दूसरा ये भी होता है नो वर्क डन, उसमें कोई काम भी नहीं होता। आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन भी डब्ल्यू क्या, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वो भी जीरो होता है। यानी बात दोनों ही सही है, बी भी और सी भी दोनों बात सही है, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ना अब जा रहा ना नीचे जा रहा। जब वॉल्यूम मूव ही नहीं होगा, जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बात सही है, लेकिन कहता है कि सवाल कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फीचर, मेन किस वजह से पहचानते हो आप, वर्क ना होने की वजह से या कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से? यस, हम किससे पहचानते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है आइसोकोरिक में। तो राइट आंसर इज द सी। लेकिन वो भी हो सकता था, लेकिन वो प्राइमरी नहीं कहलाएगा। मेन वजह जो है आइसोकोरिक की वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है जी। आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है आपके लिए। छठे में कहता है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी किसे कहते हो आप? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन, एनर्जी जिसका ताल्लुक मोशन से हो। हाँ, बात लगती है, क्योंकि मालिक्यूलों का जो मोशन होगा, मोशन से ही एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है, समझ में आती है बात, कुछ कुछ कह सकते। एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम पोजिशन, सिस्टम की जो पोजीशंस हैं, अगर वो पोजीशन चेंज करेगा तो ये कुछ समझ में नहीं आता। बी में कहता है कि, सी में कहता है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये राइट आंसर लगता है हमारे पास, ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। डी में कहता है द टोटल एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम, जितनी भी एनर्जी है। याद रखना, एक्चुअल तो आंसर इसका डी होना चाहिए था, लेकिन जो बुक ने जो समझाया है, बुक ने कहा आपको कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको कहा उसने इंटरनल एनर्जी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, टोटल एनर्जी जो कंटेन होती है सिस्टम के अंदर, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एक्सेट्रा, तमाम एनर्जी का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो बुक ने समझाया गया वो आंसर सी ही बनेगा आपका, क्या, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बुक ने आपको ये कहा कि सम होता है काइनेटिक का और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो सी को हम राइट आंसर कहेंगे, लेकिन ये भी बहुत क्लोज आंसर था। लेकिन राइट आंसर इज द सी, क्योंकि बुक ने आपको काइनेटिक और पोटेंशियल से ही समझाया गया। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कहता है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, हाउ व्हाट नहीं का, हाउ इज द चेंज इन इंटरनल, कैसे चेंज होता है इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो अब हम जानते हैं, सिंपल सा कहता है, यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, डिफाइन इन टर्म ऑफ हीट एंड वर्क। ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट को कंसिडर ना करें, इसका ब्रैकेट का ये रह गया, यहाँ का जो ब्रैकेट रखना था इसका वो रह गया, ये समझ लीजिए, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर नहीं है। यानी कि डेल्टा डब्ल्यू हीट वर्क और डेल्टा यू को डिफाइन कीजिए हीट और वर्क की टर्म में। सिंपल सी चीज़ है, डेल्टा क्यू वो हीट होती है जो सप्लाई की जाती है सिस्टम को। जब सप्लाई की जाती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा पार्ट वर्क कराता है। तो अगर हम यहाँ कहें डेल्टा यू इनमें से कौन सी रिलेशन में सही होगा, तो याद रख लीजिए जितनी भी हीट सप्लाई की गई है उसमें से आप वर्क को निकाल देंगे तो वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो वो आपका पास बी आंसर आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। जितनी भी हीट सप्लाई हुई थी उसमें से वर्क डन निकाल दो तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी बचेगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, हीट सप्लाई जो की जाती है किसी भी सिस्टम को तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा पार्ट उसका वर्क करा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो भी हीट सप्लाई हुई है उसमें से अगर वर्क को निकालेंगे तो बचेगा, यानी कि टोटल ये है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो टोटल में से ये निकाल दो तो ये मिल जाएगा। तो टोटल में से डेल्टा यू निकाल दें, डेल्टा यू बच जाएगा। ये डिवाइड वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। तो आंसर इज द बी आपका राइट आंसर है। डेल्टा यू बराबर है टोटल हीट सप्लाइड में से वर्क डन निकाल दें, वो पता चल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है। आठवें में कहता है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड। कहता है कि इंटरनल एनर्जी को किससे आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ओनली से इंटरनल एनर्जी रिलेट करती है डायरेक्टली किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ओनली प्रेशर के साथ, ओनली वॉल्यूम के साथ, या इन तीनों के साथ। तो याद रख लीजिए ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं आप रिलेशन, जिसके अंदर हमने चेक किया था जब भी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मोशन रिलेशन सब बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ओनली टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर ओनली की वजह से क्या होता है इंटरनल एनर्जी जो रिलेट करती है सिर्फ
टेम्परेचर प्रेडिक्ट करती है, वॉल्यूम और इससे इसका कोई ज़्यादा इतना लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक अलग फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी, कम होगा। लेकिन सबको नहीं कह सकते, जो यहाँ पे आइडियल हम लेंगे आइडियल गैस के अंदर, उसमें सिर्फ टेम्परेचर ओनली लिया जाएगा, ठीक है। आइडियल गैस वैसे गैस होती है इसमें फ्री ऑफ लॉसेज होते हैं, ठीक है जी। 8वां हो गया। 9वें में आ जाए, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा है, इसमें ना तो बाहर से हीट अंदर आएगी, अंदर की हीट बाहर जाएगी, ठीक है। व्हाट हैपेंस, क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, तो जाहिर बात है उसके अंदर हम बाहर से ना हीट अंदर लेते हैं ना अंदर की हीट बाहर जाने देते हैं। दो प्रोसेस करते हैं, एक कंप्रेशन वाला और एक एक्सपेंशन वाला। जब एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है एक्सपेंशन में, और जब कंप्रेशन कर रहे होते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ जाती है उसके अंदर। तो ये दोनों अलग अलग केस, यानी ये हमारा हो गया एक्सपेंशन का, वो हो गया कंप्रेशन का। रिमेन कांस्टेंट वाला कोई केस नहीं है, ठीक है। डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट, तो डेफिनेटली हीट से ही रिलेट करता है इंटरनल एनर्जी। अगर हीट स्पेसिफिक हीट जो होगी उसी के हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। ये दोनों केस होते हैं, लेकिन एक हमारा एक्सपेंशन में, एक हमारा कंप्रेशन में। लेकिन एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है वो हीट पे डिपेंड करती है। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो कर रही होती है। तो स्पेसिफिक हीट जो है उसके बढ़ने से उसके ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। यानी कि ये स्पेसिफिक हीट वैसे मास के बढ़ने से नहीं बढ़ती, लेकिन सब्सटेंस टू सब्सटेंस हीट वेरी कर रही होती है। तो ये दोनों अलग केसेस हैं, लेकिन मेन जो कहा जाएगा वो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट ही कहा जाएगा। और अगर आप देख लें, मैंने स्पेसिफिक हीट भी डिफाइन किया है वहाँ पे भी, और हीट कैपेसिटी भी डिफाइन किया है, मोलार हीट कैपेसिटी भी डिफाइन किया हुआ है। याद रख लीजिए, हीट के ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। उन दोनों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी, अब वही दोबारा सवाल दे दिया। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम किसके अंदर, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। बड़ा अच्छा सवाल है। अब आप जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब हमने पहले भी पढ़ा है, बार बार अभी भी शुरू में भी बताया था, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, चेंज इन वॉल्यूम अकर ना हो, वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन यहाँ पे प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो ये चारों रिलेशन में से कहीं पे भी नहीं मैच करता। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सारी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। आंसर ये है, बुक ने नहीं दिया हुआ, लेकिन आप समझ लीजिए इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं कहलाएगा। आंसर एक ही कहलाएगा, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू के, या डेल्टा यू बराबर है किसके, डेल्टा क्यू के। इसने डेल्टा यू से दे रखा है, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, इसको डेल्टा यू बोलते हैं, इसको वापस इसको चेंज कर लेते हैं, ये डेल्टा क्यू। यानी कि डेल्टा यू बराबर है किसके, डेल्टा क्यू के बराबर होगा। वर्क डन एलिमिनेट हो चुका होगा, वहाँ पे वर्क डन का कोई रोल नहीं है। आसान से आपके एमसीक्यूज थे, समझ में आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।